नमस्ते। ये बताओ कि आज भाभी माँ अभी तक खाना लेके नहीं आए। मुझे भूख बहुत तेज लगी है भैया। देखा भैया, हम जानते ही आप थकाई हुआ हैं बहुत ज्यादा। अब भूख लग आई, आप बैठ के आराम करा। भाभी खाना लेके आते ही हो, यहीं बैठे हो। अच्छी बात है भैया। भाभी माँ के चरणों में देवर बेटे का प्रणाम हो। ये बताओ भगवती जाले तो हमार हाथ गिरवी रखवा दे, तो आप पढ़ाई करवा दे। हमका कहाँ मिला रे भाभी माँ आज तुम्हें उल्टी सीधी कैसी बातें कर रहे हो भाभी माँ? क्या मैं उल्टी सीधी बात कर रही हूँ? देख देवरा, हम तो और गलती ऐसे ना माफ करा। देखा आज से हमका भाभी जिन कहा, फिर क्या कहूँ भाभी? भाभी के बजाय अपन प्यारी प्यारी हमका भाभी माँ तुम क्या कर रही हो? सुना हमारा देवरा, बोल देवरिया, अरे धीरे धीरे आई हो। सुनो तो हमार करेगा। अरे देवरा, बोल देवरिया, धीरे धीरे आई हो। तुम बाप समान हो, ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हो भाभी माँ। भाभी माँ आज
नहीं ऐसा नगमा है भावे ये कैसे मुझसे हरकतें उल्टी सीधी कर रही है खराब हो नालायक कमीना बेहरा बेशरम बेटे सामान हो। आजकल के जुग जमाने के लिहाज से के चाची बेटवा भौजाई चिन्हल बा कहो उम्र समय सब देखा जाते देखा जवानी के दोस्त में ही ये बताओ तो हमार बात मानगा कि न मानगा। नहीं मानूंगा नहीं आपकी बात नहीं मानूंगा न मान गया नहीं हमार बात न मान गया अब मैं चल रहे तिरिया चरित्र की जाल फैलाने तिरिया चरित्र मैं ऐसा चरित्र फैला दूंगी भगवान नहीं जान सकते हैं तुम किस खेत के बकरी हो। नहीं मानोगे नहीं मानूंगा नहीं मानोगे नहीं मानूंगा बचाओ। सागर मैं तुझे ऐसे नहीं समझा था कि तुम इतना निकम्मा निकल जाओगे। आज मैं क्या देख रहा हूं अगर आज सही मौके पर मैं नहीं आता तो आप तो अपने भाभी के साथ में पता नहीं कौन सा कौन कर्म कर जाता ऐसी बात न भैया तुम मुझसे करो जो सारी जान मुझ पर मैं परमात्मा कसम खाकर कहता हूँ भैया मेरी कोई गलती नहीं है तो बल्कि मैं अपने मुंह से कहूँ कैसे भैया भाभी गलत है भैया तुम गलत नहीं हो मैं तेरी भाभी से जरूर दो चार बात करूंगा भैया। हाँ स्वामी ये तो कह रहा है कि ये सारी गलती भाभी की है। स्वामी क्या बताओ मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी वो कह रहे तुम्हारे स्वामी जी परदेश गए हैं अब
अब तुम्हारी देखभाल करने वाला कौन है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरी पत्नी बन के एक बार सुहाग रात मना लो। स्वामी जी, मैं तुम्हारी घर में पत्नी हूँ, पतिव्रता नार हूँ, क्या मेरे ऊपर तुमको विश्वास नहीं है? अरे मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि जब से तुझे मैं अपने घर लाया मैं देख रहा हूँ खाना पानी हर चीज इसके लिए पूरा व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई हर चीज पूरा व्यवस्था तुम जुटी हो। लेकिन ठीक है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मान लो छोटा भाई है, अगर तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर गया है तो इसकी तरफ से मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ, ये बारी से माफ कर दो, क्योंकि ये बच्चा है, नादान है, अगर नादानी में कर गया तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। वाह स्वामी जी वाह, हमेशा अपने भाई की तरफ गिरी करते रहते हो। ठीक है, अपने भाई के साथ रहो, मैं तुम्हारा घर छोड़ के आते चली गया। अरे सुनो, देखो ये घर की बात है, घर में रहने दो, क्योंकि अगर कोई आदमी जान पाएगा तो यही कहेगा कि ये तीन परिवार में इतना जबरदस्त झगड़ा हो गया कि ये भाई के कारण से एक भाई की औरत अपने मायके चली गई। इससे बढ़िया है जो हुआ। नहीं स्वामी जी, मैं ज्यादा गीता भागवत रामायण सुनना नहीं चाहती हूँ। मेरी एक साथ तुम मानोगी कि नहीं? नहीं तो मैं तुम्हारा घर छोड़ के अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। कौन सी साथ है? साथे है ये तुम्हारा भाई सगरा, जिस गंदी नजर से मेरे ऊपर देखा है, हाथ खोल के दोनों हाथ फोड़ डालो। अब मैं तुम्हारे घर में रहूंगी, नहीं तो यहाँ से सीधा। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, अगर कहो तो इसको घर से बेघर कर दो, अगर इसकी मैं दोनों आंखें निकाल लूंगा तो कहीं और कुएं और तालाब में डूब के मर जाएगा, तो गांव के लोग क्या कहेंगे कि एक औरत के कारण से अपने दोनों भाई का आंख निकाल। चाहे जहाँ जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है स्वामी जी, क्योंकि मेरे ऊपर उसकी बहुत गंदी निगाह थी। अगर आप नहीं आते तो मेरे इज्जत के साथ हराम खोर खिलवाड़ कर जाता, तो मैं कहीं की मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती। ठीक है, ऐसे तो जाओ बात करता हो। देखो सागर, हाँ भैया, देखो मैंने तुझे बचपन से सिखाया पाला, आज और तुमने भाभी के साथ में ऐसे गलत काम नहीं किया होता तो आप तेरी भाभी ऐसे तुझे नहीं कहती कि इसकी दोनों आंख निकाल लो। इसी में भलाई है कि जो मेरा दिया हुआ वक्त है, एक वक्त उतार करके यहाँ से आप कहीं दूर चले जाओगे तो बढ़िया रहेगा। नहीं तेरी भाभी तुझे किसी दिन खाने में जहां दे देगी या फांसी पे लटका देगी, इससे बढ़िया है तू जहां रहेगा वहां अपना कमा खा लेगा। ठीक है भैया, आप मेरे माता पिता हैं, आपने मुझे देखभाल करके इतना बड़ा किया भैया। मेरी जिंदगी आपके चरणों में है भैया। ठीक है भैया, मैं आपका दिया हुआ वक्त उतार देता हूँ, ठीक है, फिर चला जाऊंगा भैया। ठीक हो ना, जल्दी करो, जल्दी, मेरे पास समय नहीं है।
इसको यहाँ से जाने दो, क्योंकि अगर इसकी आंखें फोड़ देंगे तो ये कहाँ जाएगा कहाँ पर नहीं। इससे बढ़िया है इसको यहाँ से जाने दो। नहीं नहीं स्वामी जी, ये आखिर भगा दो, कहीं से घर में आ जाएगा तो आधा हिस्सेदार बन जाएगा। जब तुम्हारी बात नहीं मानोगी, हरा फौजी दोनों बात फोड़ दो। या रहेगा बात न बाजेगी। अगर कहीं गांव देश वाले जान गए, अगर कहीं थाने में सूचना कह देंगे तो हम दोनों की जेल हो जाएगी। अगर तुम हमारा इरादा है इसकी दोनों बात से तुम खेलना चाहती हो तो मैं इससे वार्तालाप कर रहा हूँ, पीछे से इसके गले में फंदा डालो, उसके बाद दोनों मिलकर इसकी आंख फोड़ देते हैं। अरे वाह मेरे राजा, सही भैया भैया तुम्हारा छोड़ के चला जाऊंगा भैया, ठीक है कभी आपके हिस्से में नहीं आऊंगा मैं। ठीक है ठीक है। कहाँ रखी भगवती गायु कदम जगह ना मिली, या हमारे मुर्गों को रख दिया। ऐसी गलती मैंने गलती की परमात्मा, जो मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मेरी आंखों की रोशनी अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे रहूंगा। या परमात्मा अब मेरा सहारा तुम वाले। भैया देखो भाई, आपको बिना लाठी के लिए आप घर नहीं जा पाओगे। भैया आप ये लाठी पकड़ो, इसी के सहारे अपने घर पहुंचे जाओ भाई। भैया आपकी जिंदगी बनी रहे भैया, आपके बाल बच्चे सलामत रहे भैया। बगिया सोनी हो गए, उजड़ गई फुलवारी।
कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? साहेब आपका तो सावत ना यही साहेब, हम यही गेटों लगा बैठे रहे। क्या कहा तुम यहाँ पर गेट पे बैठे थे? हाँ साहेब। लेकिन जमींदार साहेब शायद तुझे मालूम नहीं हुए, आज इस प्रयागराज थाने में मेरी ड्यूटी पहली है। आज सबसे पहले बता, यहाँ पर तू गेट पे बैठा है। हाँ साहेब। कोई यहाँ पे बोर्ड लिखा है या किसी को शिकायत लेके आया था या नहीं? साहेब अभी कोई नहीं आया। यहाँ पर कोई नहीं आया? नहीं साहेब। ठीक है, मैं आराम करता हूँ, अगर कोई आता है तो उसे मेरे पास ले आना। ठीक है साहेब, बैठिए। लगता है चौकीदार है। पहले उसे बुलाता हूँ, इसके बाद पूछता हूँ कौन हो? मैं इस थाने का चौकीदार हूँ। चौकीदार, ये बताओ इस समय थाने में दरोगा जी है या दौरे पर गए हुए हैं? इस समय थाने में हमारे साहब हैं। बैठे हैं? हाँ बैठे मैं हैं। उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ। ठीक है, आप आइए, मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। चलो चलता हूँ। अरे सर, मैंने कहा जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। आपकी तारीफ? आप मेरा तारीफ जानना चाहते हैं? जी हाँ। कई लोग तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं सुना हूं इस थाने में आप नए आए हुए हैं। जी हाँ। इसलिए आपको मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हैं और किस काम से यहाँ पे आए हुए हैं? मैं बता रहा हूँ, ऐसा है सर, मैं जिला प्रयागराज ग्राम सभा किशनपुर गांव का मैं रहने वाला हूँ और मैं जमींदार ठाकुर जालिम सिंह हूँ। आपका नाम जमींदार जालिम सिंह है? जी। लेकिन जालिम सिंह, बात क्या है जो कि आज आपको थाने पर आना पड़ा? क्या काम है, बोलिए। क्या बताऊं साहब, हमारे गांव में एक शेखर नाम का मजदूर है और वो दो भाई है। छोटे भाई का नाम सागर, बड़े भाई का नाम शेखर। और जो शेखर है
हक हिस्सा पाने के लिए, जमीन जायदाद पाने के लिए और साला शेखर अपने छोटे भाई सागर की दोनों वाक़े फोड़ दिया। मैंने अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, उसके नाम से FIR दर्ज किया जाए और उसे कई से कई सजा दिया जाए। चले जाने से अब ये कहेगा मतलब कि आपके गांव में जी एक मजदूर जिसका नाम शेखर है, शेखर। वो दो भाई है, शेखर बड़ा है और सागर छोटा है। जी। शेखर ने अपने छोटे भाई के दोनों वाक़े फोड़ करके घर से बेघर कर दिया जी हिस्सा के लिए। जी हाँ साहब, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने भी कहा कि साले को मैं गोली मार दो, लेकिन मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहा। बहुत अच्छा किया क्योंकि कानून को अपने हाथ नहीं लिया। अच्छी बात है क्योंकि FIR लिखा है, हाथ आए चले आए, कोई बात नहीं। लेकिन जमींदार साहब ये बताइए कि आपने इस बात को सुना है या कि अपने आंखों से देखा है? नहीं सर, मैं सुना नहीं हूँ, मैं अपनी आंखों से देखा है और देखकर मैं तब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, यही जमींदार साहब, अगर ये बात सत्य हो गई तो समझे कोई शेखर को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अगर कहीं ये बात असत्य हो गई तो समझे फिर मुझसे बुरा कोई नहीं है, क्योंकि मेरा नाम इंस्पेक्टर सूरज सिंह है। कोई बात नहीं, ठीक आप है, जाइए, मैं शेखरा के पास जाता हूँ। ठीक है सर, आपसे मुझे यही उम्मीद थी। फिर हम मिलेंगे। अच्छा तो सर चल रहे हैं। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। जमींदार साहेब सुन रहे हो? साहेब सुना तो वही, चलो मेरे साथ इस वक्त चलते हैं उस शिखरा के घर। चलिए, ये बात कहाँ तक सत्य है और कहाँ तक असत्य है। ठीक है साहब। अरे हरीश, बहुत माहौल में बैठ रहा हो। देखा ये खुशी वाली बात हुई कि क्या खुशी यार। ये खुशी है कि बचपन में पढ़ाई लिखाई हर चीज के लिए एक 72 मिनट तरस गए। हाय बात सही है। जाना था ना। हाँ अब घरे से बेघर कह दिए, अब बच्चे दूर पढ़ाने है तो कल लेके 3 जने हम क्या लगती है। आओ बैठे तो भर दी हलवा पूरी लेके आवत हुई है। अब दोनों ने खाएंगे फिर अपने काम में चला चली जाए। ठीक है बाबा। ये देखता है सामने वाली झोपड़ी शिखरा की है। इस वक्त लेकर घर में आया है। ठीक है साहब। अरे भैया इस घर में कौन है भाई? साहेब तू तो बेस बात कर रहा है। उससे पूछो इस घर में कोई है या नहीं? इस घर की झोपड़ी है किसी और की? ये बताओ भाई साहब, इस घर में कोई है या नहीं है? साहब ये तो साला नचा रहा है, कहता है कोई नहीं है और लगता है नींद में है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि कोई बुला रहा है या नहीं बुला रहा है। हाँ, उसे जो बोल रहा है कौन है, क्या नाम है उसका? ठीक है साहब। अच्छा ये बताओ तुम जो बोल रहे हो तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हरीश है। ओहो हरीश है नाम तुम्हारा। अरे थोड़ा बाहर तो निकलो भाई साहब। थोड़ा नहीं आऊंगा। साहेब साहब देखा हम ना बोलो हम कंटा लेंगे। क्या नाम बताया? क्या नाम बोला? साहेब हरीश बताओ। अरे महाराज क्या रे वो साला लेटा हुआ है। हट बे, हट। अरे हट।
भोसड़ी वाले, ये बता, अंदर से साले तू ही बोल रहा था हाँ साहब अंदर वहीं रहे। कि मैं कभी से बुला रहा हूँ, तू सारे उल्टा सीधा बता रहा है। अच्छा तू नहीं बोलत रहा? नहीं, दूसरा कोई बोल रहा है। अच्छा बोले ही लाके कहा साले देख रहा है ना लट, अल्लाह तू देख रहा। मारते मारते साले अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। अच्छा पूरी बीमारी है का? ये बता दे साले, भोसड़ी वाले इस घर में सेकरा है। अच्छा ये बात तो अकेला ही आई है कि तू जने आ? हम आए हैं, हमारे साहब आए हैं। साहब कहाँ बाटे? साहब हमारे खड़े हैं। खड़ा भाई है तो साले हम जो पूछ रहे हैं उसको बता। हाँ शेखर भी हमारे साथ में आ रहा। हाँ, चल दिखा अपने शेखर को। तो अकेले से एक बार साहब चले। तू चल, मुझको ले जाकर, तो बाद में मैं साहब से मिलवाता हूँ। आओ साहब पीछे आओ हमारे। कभी है लोग है, कभी ये बता, तुम्हारा नाम शेखर है? साहेब आए हुए हैं, साहेब तुमसे मिलना चाहते हैं। साहब आप इस गरीब के झोपड़ी में कैसे आ गए हैं? मैं चल रहा हूँ, साहब से जरूर मुलाकात करूंगा।